हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बाय स्टॉक एंड सेल्स वाली प्रॉब्लम करेंगे। एरे 22.c++ पूरा समझाऊंगा क्या चीज़ है क्या नहीं। सबसे पहले हेडर फाइल जोड़ ली हमने। उसके बाद हम फंक्शन बनाएंगे मेन वाला। ठीक है, मेन फंक्शन बनाएंगे। अब इस मेन फंक्शन में हमारा एरे एरे होगा प्राइस नाम से। क्या चीज़ है प्राइस, क्या नहीं है बता रहा हूँ सब। 7,1, 5,3, 6,4 एंड 1। ये हमारी प्राइस दे रखी है। हमें करना क्या है कि जो हमारी बेस्ट, जो सबसे सस्ता स्टॉक उसे सेल करना, उसे लेना है, बाय करना है। और जो महंगा है सबसे, उस पर हमें बाय करना है, मतलब वो उसे सेल करना है। अब होगा क्या, सपोज 8 पे हमने करा और 6 पे हमने बेचा तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट इसमें निकलेगा। लेकिन हमने 5 पे खरीदा और तीन तीन या छः पे बेचा सपोज, तो हमारा एक ही निकला। तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। तो मैक्सिमम क्या हुआ, एक पे हमने खरीदा है और 6 पे हमने बेचा है, जब भी मैक्सिमम निकला। 7 पे क्यों नहीं, 7 पे हमने खरीदा, ये सारी छोटी वैल्यू है तो कोई मतलब नहीं रहने वाला। 8 पे देखा जाए तो 6 आ रहा है, इस पे बेचेंगे। अब 5 पे तो भी माइनस में जाएगा, 3 पे भी मैच टू मैच 3 प्लस पे जा रहा है 6। तो हमें पे खरीद एक पे खरीदना है और 6 पे बेचना है। ठीक है, ये निकालना है। तो सबसे पहले इंट एन ए आर आर, सॉरी ए आर आर तो नहीं है, साइज ऑफ प्राइजेस एंड साइज ऑफ प्राइजेस जीरो। ठीक है, सी आउट मैक्सिमम प्रॉफिट एंड मैच प्रॉफिट प्राइजेस कोमा एन एंड एल रिटर्न जीरो। अब हमें बस इस नाम से हमें फंक्शन बनाना है और सॉल्व। मैं आपको पूरा समझाऊंगा कैसे सॉल्व होगा कैसे नहीं। ये तो हमने बस लिख दिया है कैसे सॉल्व हुआ है। मैच प्रॉफिट इंट प्राइजेस इंट एन। सबसे पहले हमें मिनिमम प्राइस लेनी है जिससे हम खरीद सकें। इनमें से पूरे में मिनिमम कौन सी होगी, मिनिमम प्राइजेस इक्वल्स टू प्राइस। सबसे पहले हम जी एरे जो जीरो है इंडेक्स पे, उससे हम देखेंगे कि कौन से नंबर की होगी। इंट प्रॉफिट नाम का वेरिएबल ले लेंगे। हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट निकालना होगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उस पर करना पड़ेगा। फिर एक लूप चलाएंगे आइटरेट करने के लिए। आई प्लस प्लस प्रॉफिट। आपको मैं दोबारा से एक और बार अच्छे से कोड समझाऊंगा। हमने मैच फंक्शन यूज़ कर लिया है। मैच फंक्शन के लिए हमें बिट्स का लाइब्रेरी यूज़ करनी पड़ेगी, तो आप बिट्स की लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हो, C++.h। इससे आपको मैक्सिमम फंक्शन निकालने की दिक्कत नहीं, या फिर आप सी लिमिट भी यूज़ कर सकते हो, योर चॉइस। मतलब इंक्लूड आईओ स्ट्रीम प्लस सी लिमिट। मैंने बिट्स एस डी टी सी प्लस, इसमें सारी फाइल्स इंक्लूड होती हैं। अब हमें प्रॉफिट जो कि अभी जीरो दे रखा है, और जो प्राइस है आई, उसकी वैल्यू जो जीरो इंडेक्स पे है, एंड माइनस
सॉरी प्राइस आई तो अभी हम निकालेंगे फोरा इस वैल्यू से आइटरेट करके, एंड मिनिमम प्राइस जैसा है उससे हमें माइनस करना होगा। इधर एस लगा लेते हैं। फिर इसके बाद मिनिमम जो प्राइजेस वाला है उसमें हमें मिनिमम देखना है सबसे छोटा कौन सा है। तो मिनिमम प्राइजेस प्राइजेस कोमा आई एंड रिटर्न प्रॉफिट। पूरे का कोड का मैं आपको मतलब समझा देता हूँ पहले, फिर रन करवाते हैं। सबसे पहले हमने ये एरे ले लिया प्राइस नाम का। अब इसमें क्या है, इसमें वैल्यूज दे रखे हैं स्टॉक्स की। ठीक है, सबसे पहले 7 है, फिर 1 है, फिर 5 है, फिर 3 है, फिर 6 है, फिर 4। हमने 7 पे खरीदेंगे सपोज, तो हमेशा हमारा घाटा ही रहने वाला है, कभी हमारा प्रॉफिट नहीं रहेगा। हम 1 पे खरीदते हैं, अगर हम 5 पे बेचते हैं, 3 पे, 6 पे, 4 पे, किसी पे भी बेचते हैं तो हमेशा प्रॉफिट ही रहेगा। ये ध्यान रखना, एक बार यहाँ पे आ गए तो हम पीछे वाला नहीं दे सकते। ठीक है, फिर तो ये तो मिनिमम हम मान रहे हैं। फिर हमने आइटरेट करा 5 पे, तो 5 पे सिर्फ एक ही मिल रहा है 6 प्रॉफिट में, और बाकी सब नेगेटिव में। 3 पे गए, 3 पे सिर्फ एक ही मिल रहा है, 2 मिल रहे हैं, दोनों ही प्रॉफिट में, पर मैक्सिमम अभी भी 1 ही दे रहा है। फिर हम 6 पे गए तो नेगेटिव ही दे रहा है, और 4 पे तो हम बाय कर ही नहीं सकते, ओनली सेल ही कर सकते हैं लास्ट वाले पे। तो ठीक है, ये हम ये है। फिर एन निकालने का फॉर्म, एन मतलब क्या होता है, एरे कितने लास्ट तक जा रहा है, हाईएस्ट कितनी इंडेक्स है उसमें। सपोज इसमें 6 है, तो एन की वैल्यू हो जाएगी 5। अगर आई से 0 से लेके एन टोटल वैसे 6 होगा, 6 है, इसमें 6 वैल्यूज है, तो साइज ऑफ प्राइस, इस एरे का प्राइस, और इंडेक्स 0, और ये वाला फंक्शन। अब इस फंक्शन को हम समझते हैं क्या है। सबसे पहले मैक्सिमम प्रॉफिट ले लिया हमने। मैक्सिमम प्रॉफिट लेने के बाद इंट प्राइजेस वाला फॉर्मूला, फिर इंट एन ले लिया। एन लेने के बाद हमने मिनिमम प्राइस निकालेंगे। मिनिमम प्राइस कैसे निकलेगी, जो हमारा एरे है जो प्राइस नाम से है उसको हमने इंडेक्स 0 पे धर देंगे। यहाँ धर दिया हमने मिनिमम प्राइस को। अब ऐसे हम बढ़ाते जाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे, सबसे पहले प्रॉफिट नाम का एक वेरिएबल ले लिया, जो कि मैक्सिमम प्रॉफिट हमें डिक्लेयर करेगा कि इससे ज़्यादा प्रॉफिट हम स्टॉक्स में नहीं बना सकते। तो अभी तो फिलहाल 0 है, क्योंकि हमने अभी तक कोई प्रॉफिट इनिशियल नहीं करा। अब हम करेंगे, तो सबसे पहले एंड पूरा आइटरेट करवा देंगे 0 से लेके लेस देन एन, मतलब n-1 तक करवाएंगे, क्योंकि 0 से लिया हमने। हमने प्रॉफिट लेंगे सबसे पहले जो हमारा था, जो अभी प्रॉफिट की वैल्यू अभी एक बार हमने आइटरेट नहीं करवाया तो 0 है इसकी। मैक्सिमम इसमें से और इसमें से मैक्सिमम निकालना है, किसका ज़्यादा है। तो मैथ फंक्शन यूज़ कर लिया। मैथ फंक्शन यूज़ करने के बाद प्रॉफिट की अभी वैल्यू 0 है, एंड प्राइजेस आई माइनस मिनिमम प्राइस की वैल्यू है 7, और जो प्राइस आई है जो इंडेक्स पे चल रहा है उसकी वैल्यू भी है 0। तो आंसर 0 आएगा, और मैक्सिमम प्रॉफिट भी 0 ही रहने वाला है। एंड मिनिमम प्राइजेस लेंगे फिर हम वापस से, मिनिमम मिनिमम प्राइजेस कॉमा प्राइजेस आई। इसका मतलब है जो मिनिमम प्राइजेस हमने इधर से उठाया है हम वापस लेंगे, जो कि अभी 7 है। 7 इक्वल्स टू मिनिमम लेंगे, मिनिमम 7 कॉमा प्राइजेस आई की वैल्यू भी 7 है। तो इसमें से मिनिमम निकालेंगे तो 7 ही आंसर आएगा, और रिटर्न में अभी 0 ही प्रॉफिट रहेगा, क्योंकि इस सॉरी रिटर्न में 7 प्रॉफिट रहेगा, क्योंकि अभी तक हमने आइटरेट नहीं हो रहा है। फिर हम वापस गए इसी लूप में। प्रॉफिट की वैल्यू कितनी रहनी है, 7। प्राइजेस प्रॉफिट की वैल्यू तो 0 रहेगी, क्योंकि ये दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे तो 0 हो जानी है, तो 0 ही रहेगी प्रॉफिट की। तो अभी अभी इधर 0 है, इधर प्राइजेस आई 1 पे गया,
प्राइजेस आई वन पे प्राइजेस आई वन पे गया और मिनिमम प्राइस 7 है, तो इधर प्रॉफिट कितना बन रहा है, इधर नेगेटिव में जा रहा है प्रॉफिट, तो इधर अभी भी नहीं होगा। मैक्सिमम जीरो है तो हम जीरो ही ले लेंगे इधर, ठीक है। फिर इधर आए मिनिमम प्राइस पे, वापस मिनिमम प्राइस घुमाया हमने। मिनिमम मिनिमम प्राइजेस की वैल्यू कितनी है और प्राइजेस आई की, प्राइजेस आई की वैल्यू है अपनी 1 और मिनिमम प्राइस की 7, तो मिनिमम प्राइस निकल जाएगा 1, ठीक है। अभी भी रिटर्न नहीं हुआ, बाद में होगा जब एकदम मैक्सिमम निकल जाएगा। फिर हम वापस गए, अब कितना है मैक्सिमम, मैक्सिमम है अपना प्रॉफिट 0, प्राइजेस आई आइटरेट बढ़ा और ये अब की बार 5 पे गया, 5 और इधर -1, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना निकला 4। इधर मिनिमम प्राइस हमने फिर वापस इंक्रीज करी, मिनिमम मिनिमम प्राइस की वैल्यू कितनी है, मिनिमम प्राइस की वैल्यू अपनी 5, सॉरी मिनिमम प्राइस की वैल्यू 1 और प्राइस आई की वैल्यू 5, इनमें से मिनिमम निकलेगा 1। फिर हम वापस गए, हम इधर चले हम 3 पे, फिर हमने वापस घुमाया इधर, प्रॉफिट कितना आया, प्रॉफिट आया था 4 और इधर आए, इधर में से प्राइस आई -1, क्योंकि माइनस मिनिमम प्राइस 1 है और प्राइस आई की वैल्यू 3, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना निकला 2, मतलब इसमें से 2 आया तो प्रॉफिट 4 था पहले से, तो मैक्सिमम कितना आया 4, तो चेंजेस नहीं होंगे। फिर मिनिमम प्राइस पे फिर गए, मिनिमम फंक्शन हमने यूज करा, मिनिमम प्राइस कितनी है 1 अभी भी और प्राइस आई कितना है 3, इनमें से कौन सा निकला 1। फिर हमने वापस आइटरेट करवाया, वापस आइटरेट करवाने के बाद ये सिस पे गया, फिर हमने मैक्सिमम निकाला, प्रॉफिट कितना था 4, प्राइस आई की वैल्यू 6 -1, अब आया 5 और ये अपडेट हो गई और मैक्सिमम आ गया 5 अपना, ओके। फिर मिनिमम प्राइस कितना रहा 1 और प्राइस आई की वैल्यू कितनी थी 6, इसमें भी मिनिमम 1 ही रहेगा। फिर उसके बाद 4 पे गए, आइटरेट करवाया वापस से, 4 पे जाने के बाद इधर 5, इधर 4 -1 3 आएगा, 5 ही मैक्सिमम है, फिर मैक्सिमम प्रॉफिट 5 ही निकला अपना। फिर उसके बाद मिनिमम प्राइस पे गए, मिनिमम प्राइस में 1,4 था, 1,4 और इसमें 1 ही निकला, तो आंसर हमने रिटर्न करवा देंगे 5। आगे भी हम आइटरेट करवा सकते हैं पर आगे होगा ही नहीं अब आइटरेट, मतलब ये लास्ट था तो रिटर्न हो जाएगा 5। ऐसे करके स्टॉक हम सबसे लो पे हम बाय करेंगे 1 पे और सेल करेंगे हम 5 पे, सॉरी 6 पे, तो प्रॉफिट अपना आएगा 5। यही आंसर आने वाला है, हम चेक कर लेते हैं। और आंसर है 5, ठीक है, ये हमने निकाल लिया है। अब आगे ये एक ही क्वेश्चन है इसमें, इसका नाम है बाय एंड सेल स्टॉक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो पर नेक्स्ट क्वेश्चन एरे का, आपको अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट में, कोई भी मिस्टेक हो या कोई फीडबैक हो तो प्लीज़ कमेंट में लिख के बताओ कि हाँ इसमें मुझे ये समझ नहीं आया, मैं वापस से शॉर्ट वीडियो या लॉन्ग वापस से अगर मुझे ज़रूरत पड़ी लॉन्ग भी बनाऊंगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।